जल्दी बोलो। चित्रकूट में, पर्णकुटी में सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत। लेकिन पर्णकुटी में बैठ करके यही बात मैं कह रहा हूं कि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों कर्तव्य पारायणता स्वीकार करें। कर्तव्य पारायणता होनी चाहिए। कर्तव्य पारायणता के प्रभाव से मालकाना हक मांगना नहीं पड़ता है। याद रखना, कर्तव्य करने से अधिकार अपने आप मिल जाता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्तव्य करने से अधिकार अपने आप मिल जाता है, मांगने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती है। नौजवान कर्तव्य पारायणता स्वीकार करें। कुल की कुलवधू कुल के धर्म को निभाए, अपने हाथों से अपने घर को संभाले, अपने आप अधिकार मिल जाएगा। सास से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हैंडओवर हो जाएगा पूरा का पूरा अधिकार। बस कर्तव्य करने की शिक्षा लो, कर्तव्य का संकल्प लो कि हमें जाके कर्तव्य करना है, अधिकार की मांग नहीं करनी है, केवल कर्तव्य करना है। अब बताइए, अगर हमारे देश के नौजवानों में, हमारे देश की कुलवधुओं में यदि घर घर में कर्तव्य करने की शिक्षा मिल, कर्तव्य करने का संकल्प हाथों में आ जाए और कर्तव्य करने की जो हमारे अंदर क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम कर्तव्य परायणता में यदि परिपूर्ण हो जाते हैं और कृत संकल्पित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं अधिकार भी मिल जाएगा और घर घर में राम राज्य भी आ जाएगा। इसमें जरा भी विलंब नहीं। भगवान राम ने कहा मैं कुशासन पे बैठूंगा। अच्छा, कुशासन पे बैठे हैं, लेकिन अनुभव क्या कर रहे हैं? क्या हीनता का अनुभव? सीता जी भी सुंदर सदन में रही, कहां? अयोध्या, वहां जनकपुर में। और सुंदर सदन से निकल के आई तो कनक भवन में रही। सुंदर सदन भी सोने का है। हमारी कथा जनकपुर धाम में हुई है। वहां के महंत श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज हैं, जो जानकी महल है, मुख्य मंदिर जनकपुर का, वहां हमारी 9 दिन की कथा हुई थी। तो वहां सुंदर सदन वास्तव में इतना सुंदर बना हुआ है मिथिला में कि देखते ही रहो। ऐसे सुंदर सदन से निकल के आई, कनक भवन में आ गई अयोध्या में। कनक भवन भी बहुत सुंदर। अच्छा, तुम पूरी अयोध्या में दर्शन करो मठ मंदिरों का, कनक भवन में जब तक दर्शन नहीं कर लोगे, कनक भवन सरकार का, तब तक संतुष्टि होती है क्या? इसका मतलब है कि भगवान को सबसे प्रिय था कनक भवन। इसलिए प्रिय नहीं था, भले ही सोने का होगा, लेकिन आज वो मिट्टी का, गारे का तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो भूमि तो वही है। जहां सोने का कनक भवन बना था, वही भूमि पर आज भी कनक भवन बना हुआ है। लेकिन इतना प्यारा, इतना सुंदर भगवान को स्थल लगता था कि कनक भवन में ही भगवान रहते थे। लेकिन कनक भवन छोड़ के चले गए और चित्रकूट में, पर्णकुटी में रहे, तो लग कैसा रहा है? अनुभव क्या कर रहे हैं? बस इस बात को सुन लो, अनुभव कैसा हो रहा है। सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत और जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। उस पर्णकुटी में ऐसा अनुभव हो रहा है कि इसके अंदर स्वर्ग उतर के आ गया। बोलो, आ गया स्वर्ग उतर के कि नहीं? पूरा स्वर्ग ही उतर के आ गया। आप कहो महाराज ये तो चौपाई दोहा है, आप कह रहे हो तो उतरा है क्या? स्वर्ग कैसे उतरा? जहां देवता होते वहां स्वर्ग होता है। जब देवता आए नहीं तो स्वर्ग कहां से आ गया? अरे रामायण पढ़ो, स्पष्ट लिखा है, अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए। आए चित्रकूट, बोलो आए कि नहीं? कोई बचे ही नहीं। अच्छा, जब पूरे स्वर्ग के देवता सब चित्रकूट आ गए हैं, तो चित्रकूट आ गए सब देवता, स्वर्ग खाली, तो स्वर्ग ने सोचा हम यहाँ क्या करेंगे जब देवता ही नहीं है, तो जहां देवता गए वहां, तो पूरा स्वर्ग ही उतर के आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब कल्पना करो, सिद्धांत के आगे
सुविधा ने समर्पण कर दिया कि नहीं? इसका अर्थ ये है, सिद्धांत के आगे समर्पण किसने किया? जल्दी बोलो। सुविधा ने किया। स्वर्ग में सुविधा है और चित्रकूट की पर्णकुटी में सिद्धांत है। तो आज पर्णकुटी के आगे संपूर्ण देवता आ गए, स्वर्ग उतर के आ गया। इसका मतलब यह है कि सिद्धांत के आगे सुविधा ने समर्पण कर दिया है प्यारे, इसलिए चित्रकूट में स्वर्ग भी आ गया। तो सिद्धांत में ताकत है कि सुविधा में ताकत है? बोलो भाई। हाँ, सिद्धांत में ताकत है, इसलिए सिद्धांत की बहुत बड़ी महिमा है। सत्य कह रहा हूं आपसे, एक बात बताओ, तुमने करोड़ों रुपया कमाया, एक उदाहरण दे रहा हूं, जो जैसा लायक होता है वैसा करता है। भाई किसी ने लाखों कमाया, किसी ने करोड़ों कमाया, किसी ने अरबों कमाया, है नहीं? वो तो अपनी अपनी क्षमता है, भगवान ने जिसको जैसा सामर्थ्य दिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सुविधाएं तुमने सब जुटा ली कि नहीं जुटा ली? अब आप कहो कि हम महाराज जी इतने सुविधावान हो गए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अंतिम श्वास निकलेगी तो कौन सी सुविधा तुम्हारे साथ जाएगी? बोलो, जाएगी कोई सुविधा तुम्हारे साथ? सब कुछ यहीं रह जाएगा, फिर तुम अकेले कैसे जा पाओगे? अब रोगे, पछताओगे, ये कहोगे कि हाय सुविधा वहीं रह गई तू। अब हमारे साथ कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लोक और परलोक में, मैं कहता हूं लोक में तुम सुविधाओं को पैसे के बल पर जुटा सकते हो, सुविधाओं का साथ कर सकते हो पैसे के बल पर। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, जगत में तुम सुविधाएं जुटाओगे, जगत तक सीमित रह जाएंगी सुविधाएं, लेकिन अंतिम श्वास के बाद तुम्हें जगदीश याद आएगा, जगत याद नहीं आएगा। तो जगदीश तक पहुंचाने वाली सुविधा नहीं होती है, वो सिद्धांत ही होता है जो तुम्हें मरने के बाद जगदीश तक पहुंचाता है। वो सिद्धांत तुम्हारे साथ चलेगा। बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? और सुन लीजिए, सिद्धांतवादी जो होता है, इस कलिकाल में भी, घोर कलिकाल में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सुविधावादी उसके सामने झुकते हैं, सिद्धांतवादी के सामने। समझ लेना इस बात को। हम कलकत्ता जाते हैं, टाटा बिरला के यहाँ भी गए, और भी बंबई अंबई में तमाम उद्योगपतियों के यहाँ गए, लेकिन सत्य कह रहा हूं, सिर रखे, हाथ जोड़े, चरणोदक लिए, माला पहनाए, किसके कारण? बोलो, सिद्धांत के कारण। बोलो, सिद्धांत के कारण। सिद्धांत, इससे बड़ी कीमत, सिद्धांत से बड़ी कीमत सुविधा में कभी नहीं हो सकती है। सिद्धांत तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सिद्धांतवादी बनना है। मैं एक बात कहता हूं, सुविधा में और सिद्धांत में कितना अंतर है, अंतर समझ लेना। सुविधा का रास्ता और सिद्धांत का रास्ता, दो रास्ते हैं। एक सुविधा का रास्ता है, एक सिद्धांत का रास्ता है। सुविधा का रास्ता कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, इतिहास उठा के देख लेना। और सिद्धांत का रास्ता कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है, अब तुम ही हृदय से निर्णय ले लेना, बस हम तो रास्ता बता रहे हैं। सुविधा का रास्ता डल्लब के गद्दे से शुरू होता है और रसगुल्ला रसमलाई, बस ये अर्थ है कि ये है सुविधा का रास्ता, ठीक है ना? डल्लब के गद्दे से शुरू होता है और रसगुल्ला रसमलाई तक जाता है, ये सुविधा का रास्ता है। और सिद्धांत का रास्ता अरावली की पहाड़ी से शुरू होता है और घास की रोटी तक जाता है प्यारे, ये है सिद्धांत का रास्ता। बोलो, मजबूर हो जाओगे कि नहीं सिद्धांत स्वीकार करने के लिए? अरावली की पहाड़ी से शुरू हुआ सिद्धांत का रास्ता और घास की रोटी तक पहुंचा। बोलो, पहुंचा कि नहीं? स्वर्ण अक्षरों में मानसिंह का इतिहास लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप का। बोलो, सुविधा का साथ दिया है मानसिंह ने और सिद्धांत का साथ दिया है महाराणा प्रताप ने, इसलिए मानसिंह का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है और महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोलो, अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अंतर समझ में आ गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि सिद्धांतवादी बनो। भगवान राम ने कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, वरासन के बाद हम कुशासन पर बैठेंगे।
कुशासन मानी कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पाना। अच्छा, तो कुशासन के बाद फिर सिंहासन पे बैठ जाओ। भगवान राम ने